गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 5.4 कर रहे थे और आज क्वेश्चन नंबर 10 और 11 रह गया। बस ये हम पूरा कर देते हैं आज। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर इज 30 डिग्री। वो उसने पहले बता दिया कि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये 30 डिग्री है। लुक एट द सेम फिगर थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम बिगर, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज। अब हमने क्या करना है, हमने इसको ना मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है। मतलब जिस ग्लास में क्या होता है, बड़ा बड़ा होके दिखता है। अगर हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखेंगे तो ये हमें क्या दिखेगा, बड़ा बड़ा दिखेगा। मान लो इतना बड़ा ऐसे दिखेगा, मान लो, ठीक है। तो अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये क्या बड़ा हो जाएगा, एंगल भी बड़ा हो जाएगा। तो हमें ये बताना है। तो जब हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो एंगल है ना, ये भी बड़ा नहीं हुआ, ये भी 30 डिग्री का ही रहता है। अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो लाइंस भी तो बड़ी होगी ना, एंगल बड़ा नहीं हुआ। ठीक है, जो एंगल उनके बीच की जगह है ना, जो ये दो लाइंस के बीच की जगह है, ये सेम ही रहती है। अगर हम इसको छोटा कर दें, इसको मैं इतना सा कर दूं तो भी ये 30 डिग्री ही रहेगा। तो इसको अगर बड़ा कर दें या छोटा कर दें तो एंगल चेंज नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, एंगल चेंज नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो कह रहा है कि डज एंगल बिकम लार्ज, तो कह देंगे नो, एंगल बिकम लार्ज नहीं होगा, मतलब लार्ज नहीं होगा एंगल। डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज, तो क्या एंगल का साइज चेंज होगा, तो भी क्या कह देंगे हम, नो। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। अब ये डायग्राम जो दिया हुआ ना आपको, इसमें आपने सारे एंगल मेजर करने हैं। कौन कौन से एंगल, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए ओ बी, ये वाला एंगल बताना है कि कितने डिग्री का है। अब आपने क्या करना है, इस टेबल में फिल करना है। अब मान लो आपका क्या आ गया, मान लो 60 डिग्री आपने लिख दिया। ठीक है, अब 60 डिग्री क्या होता है, 90 से कम है तो मतलब एक्यूट होगा, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, एक्यूट। ठीक है, तो ये सारे एंगल अब आपने मेजर करने हैं या इस डायग्राम में से देख के। मान लो जैसे एंगल है डी ओ ए, ये एंगल आप मेजर करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप कितने डिग्री का है और वो कौन सा है। अगर 90 से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज लिखोगे, और 90 से कम है तो क्या लिखोगे, एक्यूट लिखोगे। और अगर 90 डिग्री है तो क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे राइट, है ना, क्योंकि राइट 90 डिग्री को क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये 5.4 एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर 11। मैंने थोड़े से आंसर दे दिए आपको, पर आप लोगों ने यहाँ से देख के नहीं लिखने, पहले आप लोग मेजर करोगे फिर लिखोगे, यहाँ से देखोगे। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग आज, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल, देन द लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। अगर मान लो कोई दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही हैं। मान लो दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके लाइन के बीच में एंगल कितना बनेगा, राइट एंगल बनेगा। ये कितना है, 90 डिग्री राइट एंगल है, ये भी कितना है, 90 डिग्री है। तो ये जो दो लाइंस है ना, ये क्या बोली जाएंगी, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब एक लेटी हुई है और एक खड़ी लाइन है, तो आपस में क्या बोलते हैं इनको, परपेंडिकुलर। जैसे कि ये देखो, ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पे। देखो मैं इसको बड़ा करके दिखाती हूँ, ये देखो, ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है। तो हम क्या कह देंगे, ए बी लाइन इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, देखो लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, ए लाइन सी डी के ऊपर खड़ी है ना, तो हम कह देंगे ए बी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी के। अब इसको लिखते कैसे हैं, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, जैसे ये बना हुआ ना वैसे ही लिखते हैं, ऐसे छोटा सा बना देते हैं, ए बी परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है इसको, देखो। ठीक है, ऐसे इसको लिखा जाता है। अच्छा, अब ये तो बात होगी कि ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के, पर ये जो ए बी है ना, जैसे ये सी डी लाइन है, अब ए बी इधर भी हो सकता है, तो भी हम क्या कहेंगे, 90 है, ये भी 90 है, ए बी अभी भी परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस साइड थोड़ी सी बना दूँ तो भी मैं कहूँगी कि ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए बी इसके ऊपर खड़ी है। पर अगर मान लो ये जो ए बी है ना, ये बिल्कुल बीच में है सी डी के, मान लो बिल्कुल बीचों बीच है। अगर हम कह दें कि ये जो बी है ना, ये सी डी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कब होएगा सी डी का मिड पॉइंट कब होएगा, बी, जब ये बी क्या करेगा, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब सी बी और बी डी इक्वल होंगे, है ना। तो अगर मैं कहूँ
कि जो ए बी है ना, ये जो ए बी, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। इफ़ ए बी बाइसेक्ट सी डी, बाइसेक्ट कर रही है का क्या मतलब हो गया, इसको दो पार्ट में काट रही है, मतलब सी बी और बी डी इक्वल होंगे। तो अगर ए बी सी डी को बाइसेक्ट कर रही है तो क्या बन जाएगा, बी मिड पॉइंट बन जाएगा सी डी का, है ना, बी क्या बन जाएगा, सी डी का मिड पॉइंट बन जाएगा। तो इस और ए बी परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। अब तो दो बातें हो गई, ए बी बाइसेक्ट भी कर रही है और ए बी परपेंडिकुलर भी है, तो ये क्या बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अगर सिंपल की बात करें, देखो मान लो ये सी डी है, ये ए बी है, ये ए बी है, बी मिड पॉइंट नहीं है, तो हमने क्या कह दिया, ए बी परपेंडिकुलर सी डी के, ठीक है। पर अगर ये बीच में होता ना, अगर ये बीच में है, ए बी बीच में है बिल्कुल, तो हम क्या कह देंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर बीच में नहीं है तो सिर्फ परपेंडिकुलर कहेंगे, अगर बीच में है तो हम क्या कह देंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि वो दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है, उसको काट रही है, ठीक है। तो समझ आ गई, दो चीज़ें, एक में परपेंडिकुलर कहेंगे, एक में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे, ठीक है। चलो अब ये 5.5 के दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। देखो कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे हैं बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल आर परपेंडिकुलर लाइन, वो कह रहा है कि बताओ परपेंडिकुलर लाइन कौन कौन सी होती है। एडजेसेंट एजेस ऑफ द टेबल टॉप, मान लो ये आपके पास टेबल है ऐसे, तो वो कह रहा है कि जो एडजेसेंट एजेस हैं, एडजेसेंट पता है ना आपको, साथ साथ वाले होते हैं, मान लो ये दो की बात करते हैं हम लोग, वो कह रहा है कि बताओ क्या ये परपेंडिकुलर है। अब ये लाइन खड़ी है, ये लाइन लेटी हुई है, इनके बीच में राइट एंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा आंसर हो गया यस, फर्स्ट वाला यस हो गया। सेकंड वाला रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन ऐसे होती है, ये तो पैरेलल लाइंस है, तो ये नहीं होगा। लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, लेटर एल बन रहा है, ऐसे एल बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया, यस हो गया। लेटर वी, अगर हम वी बनाएं तो ये तो 90 डिग्री नहीं बन रहा, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो ये वाली और ये वाली परपेंडिकुलर है, ये दो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। लेट पी क्यू बी परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, मान लो पी क्यू है और एक्स वाई है, ये पी क्यू है, ये एक्स वाई है। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, अच्छा ठीक है, वो उन्होंने अलग से पॉइंट दे दिया, ठीक है। मान लो ये एक्स वाई है, ये पी क्यू है, पी क्यू, वो कह रहा है कि जो पी क्यू और एक्स वाई है ना, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट क्या है, ए है। अब वो कह रहा है कि बताओ पी ए वाई एंगल बताओ, पी ए वाई ये वाला एंगल बताना है। तो हमें पता है परपेंडिकुलर लाइन कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, तो आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो बहुत आसान है ये तो, ठीक है, हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री एंगल हो गया, बस हो गए दो क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, आप लोगों ने कौन 4 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने आज, 5.4 के 10 और 11 और 5.5 के 1 और 2, ठीक है। तो ये अपनी RNB में नोट डाउन करने हैं आपने सारे, ठीक है। चलो इतना ही करो आज, थैंक यू।